से पहला सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे। आपने अभी जो रिपोर्ट चली है उसमें मौलाना कौसर हयात खान साहब का बयान सुना होगा, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों से ज्यादा मांस तो ये कांवड़िए खाते हैं। वो कह रहे हैं कि शराब पीकर ये हुड़दंग करते हैं। मेरे हिसाब से ये घोर आपत्तिजनक बयान है। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको, और ये बयान क्यों दिया है मौलाना साहब ने? देखिए, हर भारतीय के हिसाब से आपत्तिजनक बयान होगा और मुझे लगता है देश के सामान्य मुसलमान भी इस बयान को आपत्तिजनक ही मानेंगे, भड़काऊ ही मानेंगे। भावनाओं को भड़काने के लिए की गई एक चेष्टा मात्र है। ये मौलाना जानबूझकर के इस तरह के बयान देकर के अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहते हैं और जो एक सामाजिक ताना बाना है, जो एक शांति की व्यवस्था है, इसको बिगाड़ने की एक चेष्टा करना चाहते हैं। क्योंकि सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे धूम धड़ाके के साथ होगी, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और बिहार, जहां पर यह कांवड़ यात्रा निकलती है, इन राज्यों ने भी बहुत बृहत्तर तैयारियां इस कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रारंभ की है। कैसे इसमें विघ्न डाला जाए, याद करिए सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में जब जब ऋषि महर्षि कोई यज्ञ किया करते थे ना, तो कुछ आसुरी शक्तियां होती थी जो ला करके उस यज्ञ कुंड में अस्थियां ला करके डाल दिया करती थी। कैसे उस यज्ञ को प्रभावित किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, यही आसुरी प्रवृत्तियां इस कलयुग में अपने बयानों की इस तरह की आहुतियां डालती हैं। बयान ला करके डाल करके कैसे उसको यज्ञ को खंडित कर दिया जाए, कैसे इस वातावरण को बिगाड़ दिया जाए, कैसे सुख शांति चैन अमन चैन को बिगाड़ दिया जाए, इसकी चेष्टा करते हैं। लेकिन ऐसे लोग सावधान रहे। कानून का कठोर डंडा ऐसे लोगों के पीछे कब उनको अपनी गिरफ्त में ले लेगा, इसका उनको शायद अंदाजा नहीं है। क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी आप कहें, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांवड़ यात्रा कभी, मौलाना साहब एक बार जाकर के तो देखिए। और इस देश के बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो कांवड़ यात्रा में निकल रहे कांवड़ियों के लिए, उनकी सेवा के लिए खड़े होते हैं, कैंप लगाते हैं। उसके बावजूद ऐसे मौलाना जानबूझ करके कट्टरपंथी बयान देते हैं और इनके पीछे कुछ राजनीतिक दल खड़े होते हैं। वो राजनीतिक दल जो हर प्रकार से सह देते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम विवाद उत्पन्न हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से हिंदू मुस्लिम के दंगों को पूरी तरह से रोकने का काम हमने किया है। ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। इनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को कैसे डेंट किया जाए, तो पॉलिटिकल मोटिवेशन से जानबूझ करके कुछ ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके पीछे कई बार ओवैसी खड़े होते हैं, कई बार समाजवादी पार्टी के नेता खड़े होते हैं जो इनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं कि ऐसे बयान दें। लेकिन स्पष्ट तौर पर ऐसे मौलानाओं को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं चेतावनी देकर के कह रहा हूं कि अपनी मर्यादाएं और सीमाओं को ध्यान रखें। कांवड़ यात्री बहुत हमारे लिए आदरणीय होते हैं, अपनी भावना का जिस प्रकार से वो प्रकटीकरण करने जा रहे होते हैं। और ये केवल कांवड़ यात्रा के संदर्भ में नहीं, आप मुहर्रम का जुलूस जो निकाल रहे होते हैं, ताजिया जो निकाल रहे होते हैं, हम उनके प्रति भी आदर की भावना रखते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने आस्था के पालन करने के लिए जा रहा है तो उसके साथ आपकी भावना सकारात्मक रूप में होनी चाहिए। आप उसके प्रति इस प्रकार की अगर दुर्भावनापूर्ण बातें कहेंगे जानबूझ करके, और हमने आपने ये भी देखा होगा अनुराग जी कि पिछली बार सावन के महीने में कैसे कुछ लोग जानबूझ करके मटन पका करके, गोश्त पका करके उसका सार्वजनिक तौर पर मुजाहिरा कर रहे थे। ये जानबूझ करके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत दिया गया बयान या दिए गए कृत्य हैं। ये हिंदुओं की भावनाओं को, सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बारंबार ऐसा करते हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, जिस तरीके से राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि ये हिंदू भावना को, सनातन की भावना को, माहौल को बिगाड़ने की साजिश करने के लिए किया गया षड्यंत्र है? बाकायदा टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, कांवड़ियों को, ये कहकर के कि ये शराब पीकर हुड़दंग करते हैं और हमसे ज्यादा मांस तो ये लोग खाते हैं। देखिए, एकदम बिल्कुल सही कहा। इसमें जरूर ये जो नफरत की राजनीति करने वाले दल हैं, इसके पीछे खड़े होंगे। और नफरत की राजनीति कौन करता है, किसी से नहीं छुपा है। इस देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति कौन करता है, ये सब जानते हैं। धर्म मेरा आस्था का विषय है। अरे लेकिन वो मौलाना साहब बीजेपी से तो वाबस्ता नहीं है, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है बीजेपी से, जिन्होंने ये बयान दिया है। अरे मुझे बोलने दीजिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपको सांप सूंघ गया था। नहीं, मैं तो आप ही से बात कर रहा हूं, मैं कोई काउंटर थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, काउंटर तो बोलने दीजिए ना। आप बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई? आप जो पूछना चाहते हैं मैं बोल ही तो रहा हूं वही। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है कि इसके पीछे राजनीतिक दल हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं समाज के अंदर में, जिनमें नफरत की राजनीति और नफरत की रोटी सेकते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं है। वो समाज के अंदर सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कौन है जो समाज के अंदर नफरत की राजनीति करता है। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं। अरे बोलने तो दीजिए भाई, अब उठ जाए हम।
अगर आपको नहीं बोलने देना है, कमाल है, मैं अगर आप एक दो बातचीत सेंटेंस करने नहीं नहीं बोलता आए, कौन है भाषण कौन देने है आए, कौन तो है। क्या कहूं? अरे चुप रहिए, मैं क्यों अपनी संकोच बात कर करूंगा रहे तब तो मैं- बताइए ना, अखिलेश यादव नहीं, करते हैं ऐसी आप राजनीति। बोल रहे थे, आप चुपचाप सुन रहे थे, मैं तो हम बोल आपसे रहे थे बात कर कौन रहा है हूं, कौन है। अनुराग अरे भाई, भदौरिया, मुझे अपनी इसमें बात पूरी भड़कने की कहने क्या दीजिए, बात है? बता आपने दूंगा कहा कौन कुछ है भाई। दल ऐसे हैं, कमाल तो की मैंने बात कहा कौन करते से हैं। दल हैं? ग्रामीण बताइए। क्षेत्र में हम ग्रामीण लोग- क्षेत्रों में अनुराग जी अब देखिए, राकेश त्रिपाठी बोल रहे हैं कि ग्रामीण अखिलेश क्षेत्र में यादव और समाजवादी ग्रामीण पार्टी क्षेत्र करके में वो कुछ पार्टी महिलाएं का नाम होती ले रहे हैं जो ऐसे मैंने आपसे नाम पूछा है सर। अरे नहीं, अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए। राकेश जी मैं आता हूँ, राकेश जी अनुराग भदौरिया के बारे में। एक बात, छोटी सी बात, एक छोटी नहीं सी नहीं, बात राकेश जी मैं बाद में अनुराग भदौरिया का, अनुराग भदौरिया को बोलने देते हैं अभी। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, मैं ऐसे नहीं ले पाऊंगा। राकेश जी मेरा निवेदन है, अनुराग भदौरिया की बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। दुकान चलाते हैं अनुराग भदौरिया बोलिए। अरे छोड़े, डिबेट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी अनुराग मुस्कान जी, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं आप नहीं, अरे यहाँ पे कमाल कर रहे हैं एजेंडा आप तो चलाने इतने आए, मैं अच्छे डिबेट से नहीं आपने कर पाऊंगा। इतने ऐसे अच्छे से थोड़ी होता है, हम टेक बोल ऑफ रहे हैं, किया आप है भी सर। टोक के आप डिबेट और इतनी खराब लैंडिंग। अपनी डिबेट अपने पास। मैंने तो आपको पूरा मौका दिया, मैंने तो राकेश मैं- त्रिपाठी को भी चुप करा दिया। मैंने कहा अनुराग भदौरिया की बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। वो सीधे सीधे आपकी पार्टी पर हमला कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप भाग जाएंगे तो फिर पक्ष कौन रखेगा? दूसरों को माइक निकाल कर ना, आवाज नहीं आएगी सर, माइक लगा लीजिए। आप बीच में टोक रहे हैं, आप चुप तो रहिए, मुझे बोलने माइक दीजिए। लगाकर बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही मुझे। 5 मिनट बोले, हम 2 सेकंड नहीं बोलते, आप टोक आपको पूरा 5 मिनट दिया, चलिए बोलिए। बहुत समय है मेरे पास, पूरे 5 मिनट दिए, बोलिए भाई यार, ऐसे क्या हो गया इस देश में? बोलिए अनुराग जी। कोई बात करने आता है तो टोकना टाकना शुरू। देखिए मैंने आपसे बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करने वाले लोग हमेशा नफरत की राजनीति करेंगे। यही कौन है लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं समाज में? सब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करती है, वो विकास की बात नहीं करती कभी भी। वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हम धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हम धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी डिबेट करती है, डिस्कशन करती है, बजाय जो नफरत की बात करे उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। कोई जो नफरत किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, समाज के अंदर में ताना बाना तोड़ने की कोई भी कोशिश करेगा तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करती है, यह चिंता का विषय है। बताइए, हम चर्चा कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, अगर हम चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे किसी और समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, अगर समाज के अंदर में सौहार्द का वातावरण खराब करेगा, अगर किसी प्रकार की कोई हेट स्पीच देगा और किसी के अगर भावना आयत होंगी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बजाय चर्चा करने के। इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। दूसरी बात, जहां तक नाम लिखने की बात आती है, बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2024 में 22 जुलाई 2024 में आदेश दिया था कि भाई कोई नाम लिखने पे दुकान के कोई रोक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति क्यों करना चाहती है, बता दीजिए। आपने देखा हो ताजिया कौन बनाता है? हिंदू भाई लोग ताजिया बनाते हैं। और यहां पे जैसे आपने होली का रंग और पटाखे कौन बनाता है? मुस्लिम भाई बनाते हैं। मुरादाबाद में पीतल बनता है और हम उसके दिया जलाते हैं, दिए पूजा अर्चना करते हैं, वो भी मुस्लिम भाई बनाते हैं। रावण जो होता है वो भी मुस्लिम भाई बनाते हैं। तो हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन कुछ दल ऐसा, एक दल ऐसा इस देश के अंदर में जो विकास की बात नहीं करेगा, महंगाई पे बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पे बात नहीं करेगा, महिला समस्या पे बात नहीं करेगा, वो नफरत की राजनीति को जन्म देना। जैसी कांवड़ यात्रा आई वो एक राजनीति लेके चले आएंगे। अरे भाई, ये आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में सौहार्द का वातावरण रहे, समाज के अंदर में एकता का भाव रहे। हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ सकता है जब हिंदुस्तान में सभी हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर रहेंगे, तभी हम विश्व में आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आपस में उलझे रहेंगे, हम आपस में इस तरह से धर्म की राजनीति करते रहेंगे, तो हम विश्व में कैसे खड़े होंगे? हमें विश्व के सामने पटल पे नंबर 1 होना है। और नंबर 1 तभी हो सकते हैं जब हम सब एक साथ मिलकर रहें। लेकिन आप महज सत्ता पाने के लिए, महज आपको सत्ता मिल जाए, किसी का भला ना हो, सत्ता मिल जाए आपको, इसलिए आप नफरत की बात करते हैं। अरे कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर में, कानून व्यवस्था, सरकार आपकी केंद्र में, राज्य में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, तो आपको कानून व्यवस्था पर बजाय यहाँ चर्चा करने के, कानून व्यवस्था आपको, आप बजाय यहाँ आप टीवी डिबेट में आके टाइम खराब कर रहे हैं। आप सरकार में जाइए, कार्रवाई कीजिए। क्यों यहाँ टाइम खराब करते हैं? इसके मतलब आप टीवी डिबेट में बैठ के टाइम खराब कर रहे हैं, अपना आप कानून व्यवस्था नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना। आपकी जिम्मेदारी होती है कोई गलत अगर बयानबाजी कर रहा है तो उसको रोकना, उस पर कार्रवाई करना, बजाय इसके डिबेट करने आए हो आप। इसके मतलब आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, इसके मतलब मानसिकता दूषित है, मानसिकता आपकी नफरत की है। डिबेट मत कीजिए। इस तरह के लोग, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, आप उस पर जो कानूनी कार्रवाई हो कीजिए। किसने रोका है आपको? रोका है किसी ने? क्या किसी ने आपके हाथ बांधे हैं क्या? इसके मतलब आप करना नहीं चाहते हो, इसके मतलब आप चर्चा करना चाहते हो, माहौल बनाना चाहते हो। चर्चा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्रवाई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए वादे के मुताबिक अनुराग जी 5 मिनट मैंने आपको दिए बिना रोके टोके, और हमेशा एक रहेगा। ठीक है।